नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा फाइनली जिया को उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं। अब आगे वो उन्हें पकड़कर रो रही होती है, बट वो दोनों स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे होते हैं। जिया बोलती है, मम्मा आपने मुझे नहीं पहचाना। पापा ये मैं हूँ जिया। ये दोनों कुछ जवाब नहीं देते और सिर्फ जिया को ही घूरे जा रहे थे। जिया निराश होकर बोलती है, पहचानोगे भी कैसे, 20 साल हो गए हैं। जिया की माँ इमोशनल होकर बोलती है, हमारी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। ये सुनकर तो जिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके पापा उसके आंसू पोंछते हुए इमोशनल होकर बोलते हैं, लेकिन तुम अभी भी रोतड़ू ही हो। जिया रोते रोते बोलती है, आप दोनों ने मुझे पहचान लिया। उसकी माँ प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर बोलती है, ऐसा कभी होता है क्या कि माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पहचाने। उसके बाद फैमिली रियूनियन के अवसर में इनका रोना धोना शुरू, और इन्हें देखकर हमारा चिंदी लौंडा भी इमोशनल हो जाता है और संतुष्टि की भावना के साथ वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर दरवाजे पर शिंजू उसका वेट कर रहा होता है। फिर दोनों साथ में जाने लगते हैं। शिंजू लियोन की बहुत तारीफ कर रहा होता है और हमारे लियोन जनाब की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। आज इन जनाब ने पूरी दुनिया जीत ली है। और उधर अपना सैड बॉय भी आज बहुत हैप्पी है, क्योंकि फाइनली उसके ऊपर से एहसान का बोझ हट गया है और वो आजाद हो चुका है। आज हर जगह सिर्फ खुशी ही खुशी है। अरे हाँ, आपने अभी तक यूरी के बैक स्टोरी की पूरी कहानी नहीं जानी है ना? चलिए आज उसे जानते हैं। जब लीरैंग यूरी को जू से बचा कर लाया था तब वो बहुत ही डरी और सहमी हुई थी। उसकी हालत ये थी कि अगर कोई उसका भला भी करना चाहे तो उसे लगता था कि वो अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहा है। इसीलिए जब लीरैंग उसके लिए खाना लेकर आया था तो उसने उसे भी काट लिया, पर उसके जवाब में लीरैंग ने उसे कुछ नहीं किया, न ही उसे मारा और न ही अपना हाथ हटाया। जब यूरी के मन की भड़ास निकल गई तो उसने काटना बंद कर दिया और वो हैरान हो गई कि इसने उसे कुछ किया क्यों नहीं। तभी लीरैंग ने भी उसे काट लिया, फिर बोला कि मैंने भी वही किया जो तुमने किया। अगर कोई तुम्हें काटे तो बदले में तुम भी उसे काटो। लोहा ही लोहे को काटता है। ये दुनिया कमजोरों के लिए बहुत ही निर्दयी है। यूरी गुस्सा कर बोलती है, मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला कि तुम मुझे बचाओ। लीरैंग बोलता है, मैं जानता हूँ, लेकिन पता है क्या, जो लोग दूसरों को अपनी शरण में लेकर उनका भरण पोषण करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि बाद में वो उनसे फायदा ले सके, वो लोग मेरी नजर में भी सबसे घटिया होते हैं। फिर खड़े होकर बोलता है, इसलिए खाना खत्म करके तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यूरी खाना खाने लगती है। फिर दिखाया जाता है कि लीरैंग चल रहा है और यूरी उसका पीछा कर रही है। लीरैंग पीछे मुड़कर बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मेरा पीछा मत करो। ये सुनकर यूरी उदास होकर दूसरी तरफ देखने लगती है। लीरैंग अपने रास्ते जाने लगता है। यूरी फिर से उसके पीछे पीछे आने लगती है। लीरैंग देखता है कि यूरी अभी भी उसके पीछे पीछे आ रही है और वो दौड़ने लगता है, और यूरी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। दौड़ते दौड़ते दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद लीरैंग उसे लड़ना सिखाता है। उसकी ट्रेनिंग की मदद से एक दिन यूरी एक ही बार में एक जगलर को मारने में कामयाब हो जाती है। लीरैंग उसे शाबाशी देता है और वो बहुत खुश हो जाती है, इतनी कि लीरैंग को गले लगाकर किस कर लेती है। यूरी की इन हरकतों को देखकर लीरैंग हंसने लगता है और उसके सिर को सहलाता है। प्रेजेंट में यही सब सोचकर लीरैंग मुस्कुराने लगता है। उसके बाद यूरी और लीरैंग बात करते करते मस्ती करने लगते हैं। इधर जिया अपने पेरेंट्स को अपना रूम दिखाते हुए सारी चीजें बता रही होती है कि उसने उन्हें ढूंढने के लिए क्या क्या किया था। शुरुआत में उसने इश्तेहार एंड ऑल के द्वारा उनको ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद वो टीवी शो में एक डायरेक्टर बन गई ताकि उसी के थ्रू वो उन्हें ढूंढ सके। एंड फाइनली वो दोनों मिल ही गए। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। फिर नीचे आकर वो लोग एक्सीडेंट की बातें करने लगते हैं। एक्सीडेंट हुए 20 साल हो चुका है, पर उन दोनों के लिए तो जैसे ये कल की ही बात है। जिया पूछती है कि इतने समय तक आप लोग कहाँ पर थे? जिया की माँ बोलती है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे सालों की नींद के बाद हम आज जागे हैं। और उनकी बात पर जिया के पापा भी अपना सर हाँ में हिलाते हैं। जिया अपने बैग से वही कागज का फूल निकालकर अपने पापा को दिखाते हुए पूछती है कि ये तो आपकी ही हैंड राइटिंग है ना? उसे देखकर जिया के पापा को याद आता है कि वो एक बार जागे थे। उनके सामने एक साफ चेहरे वाला आदमी था जिसने कहा था कि अगर वो ऐसा लिखेंगे तो जिया मिल जाएगी। उसकी माँ बोलती है, उसी
मैंने तुम्हारी मदद की होगी, है ना? जिया बोलती है नहीं, वो लियोन है। लियोन ने आप दोनों को ढूंढने में मेरी मदद की है। माँ पूछती है कि क्या ये वही है जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था? जिया बोलती है हाँ। माँ पूछती है कि वो कैसा इंसान है? जिया बोलती है वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसने मुझसे मिलने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है और तो और उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दी थी। ये सुनकर उसकी माँ पूछती है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? और जिया हाँ में सर हिलाती है। उसके जवाब से उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। लो बताओ, ये कोई बात हुई भला? ये कुछ हजम नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम अपने पेरेंट्स को अपने बॉयफ्रेंड होने वाली बात गलती से भी बता दें तो हमारा स्वागत कुछ ऐसा होता है। उधर लियोन अल्कोहल पी रहा होता है, तभी जिया का वीडियो कॉल आता है। मैडम आज बहुत खुश है तो बोलती है कि चलो आज निब्बा निब्बी वाली हरकतें करते हैं। वो अपने फोन के स्क्रीन पर ही लियोन को इमेजिनेशन वाला किस करती है। उसकी हरकतें लियोन को बहुत क्यूट लगती है और वो भी हंसने लगता है। और ये वाकया बस यही खत्म नहीं होता, क्योंकि उसके बाद लियोन जनाब भी निब्बा वाली हरकतें करने लगते हैं और इस बार जिया हंसने लगती है। जिया लियोन को सभी चीजों के लिए थैंक यू बोल रही होती है, तभी उसकी माँ नीचे से आवाज लगाती है क्योंकि आज ये पूरी फैमिली साथ में सोने वाली है। ये फिर दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं और जिया चली जाती है। आज जिया को इतना खुश देखकर लियोन को बहुत संतुष्टि मिलती है कि आखिरकार जिया को वो मिल ही गया जो वो बचपन से ढूंढ रही थी, उसके पेरेंट्स। उधर फुद्दू गुस्से में ली ब्रदर्स को गाली देते हुए घर के बाहर पहुंचता है, तभी इमूगी बॉय का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करके बोलता है मैं आपको ही कॉल करने वाला था, मैंने उन्हें पकड़ ही लिया था लेकिन उन्होंने मुझे चकमा दे दिया। इमूगी बॉय बोलता है तुमने लालटेन फल भी गवा दिया और हमारे कैदी भी। आपकी कृपा से मेरे पास अब ज्यादा शिकार नहीं बचे, तो अब बताओ कि तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। ये भी ठीक है। मैं सब कुछ वापस से बदल दूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। इमूगी बॉय बोलता है अच्छा अभी तुम कहाँ हो? फुद्दू बोलता है अभी मैं बाहर हूँ। इमूगी बॉय बोलता है मैं सुन सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारी कितनी फटी हुई है, अंदर आओ फिर पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर फुद्दू की फटके 16। वो फोन रखने के बाद अंदर न जाकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जिया अपने पेरेंट्स के साथ सो रही होती है, तभी इमूगी बॉय फिर से उससे सपने में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो सपने में फिर से इमूगी बॉय के घर पहुंच जाती है। वहाँ उसकी नजर उसी नेल पर पड़ती है जो उसे उस दिन मिली थी। तभी उसके पैर को पीछे से कोई पकड़ लेता है। ये वही लेडी है जिसका ये नेल था। वो सरकते हुए उसी की तरफ बढ़ने लगती है। जिया डर के मारे सीढ़ियों से भागते हुए एक रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। पर ये क्या, ये तो इमूगी बॉय का रूम है। इमूगी बॉय बोलता है तुम्हारा स्वागत है। जिया झट से पीछे मुड़ती है, उसे देखकर जिया का पारा चढ़ जाता है। वो बोलती है इमूगी। इमूगी बॉय बोलता है इमूगी मत बुलाओ, टेरी ज्यादा अच्छा है। आफ्टर ऑल सबसे पहले तुमने मुझे इसी नाम से जो बुलाया था। जिया अभी भी सपने में ही है। वो बोलती है ये सब कर तो तुम्हारी है, तुम मुझे यहाँ कैसे लेकर आए? इमूगी बॉय बोलता है मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है बल्कि तुमने मुझे बुलाया है। ये तुम्हारा सपना है, इसका मतलब हम तुम्हारे सपने में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जिया बोलती है बकवास बंद करो, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। गजब बेइज्जती है। इमूगी बॉय उसके करीब आकर बोलता है हम किस्मत के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तुम चाह कर भी मुझसे अलग नहीं हो सकती। जिया गुस्सा कर बोलती है चले जाओ, निकलो यहाँ से। फिर इमूगी बॉय अपनी शक्ति से दीवार पर लगे आईने को तोड़ देता है और उसमें देखते हुए बोलता है ध्यान से देखो, मैं तुम हूँ। जिया जब आईने में देखती है तो उसके पूरे चेहरे पर इमूगी का स्केल नजर आता है और डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। वो अपने अगल बगल देखती है तो अभी भी वो अपने पेरेंट्स के पास ही सोई हुई है। वो परेशान होकर वहाँ से उठकर वॉशरूम आती है। वो अपने चेहरे को आईने में देखती है, उसके चेहरे पर कुछ नहीं होता, उसका चेहरा बिल्कुल साफ होता है। वो राहत की सांस लेती है। उधर लियोन की भी नींद उड़ी हुई है। वो भी पूरे हॉल में घूमते घूमते यही सोच रहा है कि ऐसा क्या किया जाए कि जिया को भी कोई चोट ना पहुंचे और इमूगी भी पकड़ा जाए। फिर वो फुद्दू को कॉल करके बोलता है कि मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया है क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम्हें लालटेन फल की जरूरत होगी। वेल अगर चाहिए तो चलो मिलते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि लियोन के दिमाग में फिर से कोई खुराफात आइडिया आ चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फोन कट करने के बाद फुद्दू खुद से बोलता है यही सही रहेगा।
फिलहाल के लिए सब कुछ भूलकर लालटेन फल हासिल करते हैं। वैसे भी मुझे सिर्फ उन लालटेन फल की जरूरत है। लियोन और इमूगी जाए भाड़ में। दूसरे दिन जिया अपनी माँ को एक नया सेल फोन देती है जो लियोन ने उनके लिए ऑर्डर किया था। उसकी माँ फोन की टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ऑर्डर की चलन से हैरान हो जाती है। Cause why not? 20 साल पहले ये सब थोड़ी होता था। जिया उन्हें फोन के इम्पोर्टेंट फीचर्स एंड ऑल बताकर बोलती है कि सिर्फ मेरा ही कॉल रिसीव कीजिएगा और किसी का भी नहीं, और हाँ, कोई भी अनजान आदमी के लिए दरवाजा मत खोलिएगा। जिया की माँ बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं समझती हूँ कि 20 साल के बाद की जिंदगी में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, पर हम तुम्हारे मम्मा एंड पापा हैं, बच्चे नहीं, इसलिए बेफिक्र होकर अपने काम पर जाओ। तभी उसके पापा वहाँ आते हैं और लियोन को खाने पर इनवाइट करने के लिए बोलते हैं। कार में जिया लियोन को रात के सपने वाली बात बताती है और बोलती है कि इतने सारे लोगों में से सिर्फ मैं ही क्यों मेरे साथ ही ये सब कुछ हो रहा है। लियोन उसके हाथ पे हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोलता है तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके बाद जिया लियोन को बताती है कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है, वो मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हैं। लियोन थोड़ा सोचकर बोलता है अरे वो तो मैं ही हूँ, और ये सुनकर जिया हंसने लगती है। और उसके बाद लियोन की ऐसी फटती है जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। Cause why not? सभी बॉयफ्रेंड की अपनी गर्लफ्रेंड के पापा से मिलने में ऐसे ही फटती है। एंड यहाँ भी सेम ही केस है। तो क्या हुआ कि वो एक पावरफुल माउंटेन गॉड है। गर्लफ्रेंड के पापा इज स्टिल गर्लफ्रेंड के पापा। गॉट इट? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। उधर इमूगी बॉय एक घायल बिल्ली को लेकर शिंजू के क्लिनिक आता है उसकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। बट यू नो व्हाट, ट्रीटमेंट तो एक बहाना है, इसे तो शिंजू को अपना हथियार बनाना है। शिंजू बिल्ली से बातें करते करते उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। उससे बात करते करते और एनेस्थीसिया का अजीब बर्ताव देखकर शिंजू समझ जाता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है बल्कि इमूगी है। इधर किम, जेवॉन, जिया और लियोन मिसेस स्नेल ब्राइट के रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए हैं। इन्हें यहाँ लियोन नहीं बुलाया है क्योंकि वो चाहता है कि ये दोनों इमूगी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करें। वो उन्हें बोलता है कि इमूगी के बारे में सारी चीजें पता लगाओ, फिर चाहे वो जानकारी तुम्हें परियों की कहानी से मिले, उसके बारे में कोई लेजेंड हो, बच्चों की कोई किताबें, लोगों की धारणा या फिर कोई कॉमिक बुक से ही कोई जानकारी क्यों ना मिले, सारी चीजें इकट्ठी करके मुझे दो। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट फॉर फ्री, वो उन्हें इस चीज के लिए पैसे देने वाला है। किम पूछती है क्यों, कोई कारण तो होगा ना। लियोन बोलता है मुझे उसकी कमजोरी ढूंढनी है। हाँ, एक और चीज, अभी तक ये दोनों को ये नहीं पता है कि टेरी ही इमूगी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उधर ट्रीटमेंट करते वक्त शिंजू के हाथ थरथरा रहे थे। Cause why not? इसके सामने साक्षात इमूगी बाबा जो खड़ा है, डर से इसकी हालत खराब है यार। शिंजू बहाना बनाकर वहाँ से उठकर अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के पास जाता है। पर आपको ये याद तो है ना कि इमूगी मन की बातें सुन लेता है। हाँ, तो वो पहले ही जान गया था कि शिंजू से पहचान चुका है और ये भी जान गया है कि अब वो क्या करने वाला है। इसीलिए जब शिंजू एक इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तभी इमूगी पीछे से बोलता है कि अगर तुमने उसे छुआ भी तो आज तुम्हारी मौत तय है। उसके बाद उसके पास आकर बोलता है गु शिंजू, लियोन का दाहिना हाथ, मैंने देखा कि तुम्हारे पास जानवरों से बात करने का टैलेंट है। शिंजू बोलता है तुम क्या चाहते हो। इमूगी बॉय बोलता है मैं लियोन के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था। फिर झट से उसका गला दबा देता है और बोलता है तुम एक अच्छे हॉस्टेज यानी बंधक हो सकते हो। शिंजू बोलता है मुझे मार दो, मिस्टर लियोन के लिए कमजोरी बनने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगा। इमूगी बॉय अपना हाथ हटाकर हंसते हुए बोलता है तो तुम इस टाइप के हो। फिर उसके कानों में बोलता है एक दिन जब उसके अंदर का इमूगी बुलाएगा तब तुम। उसके बाद भी उसने कुछ बोला था, पर क्या बोला था फिलहाल के लिए वो सस्पेंस है, ये हम आगे के एपिसोड्स में जानेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। उसकी बातों से शिंजू हिप्नोटाइज हो जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है एंड एवरीथिंग्स बैक टू नॉर्मल। शिंजू को तो याद भी नहीं रहता कि कुछ हुआ भी था। इधर जिया और लियोन इन दोनों को बताते हैं कि पिछली जिंदगी में इमूगी ने ही इन दोनों की जान ली थी और टेरी ही इमूगी है। ये सुनकर जेवॉन तो बहुत हैरान होता है, पर किम हैरान होने से ज्यादा इस बात पर शिकायत करती है कि इंसान के भेस लिए जानवर इंसानों से ज्यादा हॉट क्यों होते हैं। उसके बाद जिया अपने काम से वहाँ से जाने लगती है। अरे रुको रुको, जाने से पहले अपने निब्बा के साथ निब्बी वाली हरकतें तो कर लो। वेरी मच पागल। हाउ मच वेरी मच पागल? वेरी मच पागल। वेरी मच पागल। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। जिया के जाने के बाद लियोन इन दोनों से पूछता है कि अपने सास ससुर को कैसे इम्प्रेस किया जाए। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है। उधर जिया और उसके पेरेंट्स मेहमान नवाजी की तैयारी में लगे होते हैं। जिया और उसके पापा खाना बना रहे होते हैं और माँ घर की सफाई कर रही होती है और इधर ये दोनों चिंदी लियोन को तैयार होने में मदद कर रहे होते हैं। बेचारे को इतना ज्यादा कपड़ा ट्राई करवा दिया कि अब ये भी बोलने पर मजबूर हो गया कि बस करो, हमका बख्श दो। अबे क्या बच्चे की जान लेगा?
फिर फाइनली लियोन के लिए एक परफेक्ट सूट फाइनलाइज होता है। उसके बाद लियोन बोलता है थैंक यू मेरे जमूरों और जिया से मिलने के लिए चला जाता है। गजब बेइज्जती है। वो घर के बाहर आकर अपना टाई वाई ठीक करने लगता है। क्या 9-10 फॉक्स हो तो क्या हुआ, कभी कभी मेरी भी फटती है। वो लोग घर के बाहर आते हैं। लियोन खुद को उनके सामने फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है और जैसा कि आप इसका चेहरा देखकर ही समझ सकते हैं कि बंदे की बहुत ज्यादा फटी हुई है। किम और जेवॉन ने उसे एडवाइस दिया था कि जब तुम जिया के पेरेंट्स से मिलने जाओ तो उनके लिए गिफ्ट लेकर जाना और एक शिष्ट जेंटलमैन की तरह बोलना कि मुझे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया, मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार आप दोनों के लिए। हाँ, लेकिन गिफ्ट के तौर पर थोड़ी महंगी चीज देना, इससे इम्प्रेशन अच्छा बनेगा। एंड यू नो लियोन का वो महंगा गिफ्ट कितना महंगा है, खुद ही देख लीजिए। रुको जरा, सब्र करो। अरे ये लाइटर नहीं है, इस कार की चाबी है। उसके बाद वो अंदर चला जाता है एंड जिया के पेरेंट्स भी जिया भी अरे नहीं पापा, मेरे निब्बा की ना थोड़ी सटकी हुई है, पर कोई ना, आप लोग अंदर चलिए, हम खाना खाते हैं। अंदर टेबल पर इतने स्वादिष्ट 56 प्रकार के भोग सजे हुए हैं कि देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। आहा, कितना टेस्टी लग रहा है। खाते खाते चारों बातें कर रहे होते हैं। पापा बोलते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद मैंने जिया के साथ खाना बनाया है, आई होप कि तुम्हें पसंद आए। लियोन बोलता है सच कहूँ तो ये मुझे उतना पसंद नहीं आया क्योंकि मसाला थोड़ा ज्यादा है। अरे नहीं पापा, इसके कहने का मतलब यह है कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। वो बताया था ना कि इसका ऊपर का थोड़ा खिसका हुआ है। जिया के पापा ऑकवर्ड सी हंसी हंसकर बोलते हैं तुम कुछ ज्यादा ही ईमानदार हो। वेल, इसमें लियोन की कोई गलती नहीं है। किम और जेवॉन ने उसे कहा था कि जिया के पेरेंट्स के सामने ईमानदारी दिखाना और सभी सवालों का जवाब कम शब्दों में और सटीक देना। अच्छा। माँ पूछती है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। लियोन बोलता है मैं भले ही बहुत कम उम्र का दिखता हूँ लेकिन मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरी उम्र। तभी जिया उसके पैर पर 1 लाख मारती। ये 36 साल का है माँ, 36 साल का। उसके बाद उसके पापा पूछते हैं कि तुमने किस कॉलेज से पढ़ाई की है। लियोन बोलता है मैं कभी कॉलेज नहीं गया, ना ही मैं हाई स्कूल गया और ना ही कभी स्कूल गया। ये सुनकर पापा शौक से खांसने लगते हैं। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। माँ पूछती है तो तुम काम क्या करते हो। लियोन बोलता है मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है। पापा खांसते खांसते बोलते हैं तुम तो बहुत लापरवाह लगते हो। बेचारी जिया अपना सिर झुका लेती है। लियोन की इमेज जिया के पेरेंट्स के सामने पूरी तरह से खराब हो चुकी है, तो अपने होने वाले सास ससुर से मिलने वाले बॉयज एंड गर्ल्स टेक सम नोट्स। इतनी में ईमानदारी मत दिखाना जिसकी जरूरत ना हो। गॉट इट? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उधर इमुगी बॉय मिसेस स्नेल ब्रैड के रेस्टोरेंट आता है। वो उसका ऑर्डर लेने आती है तो इमुगी बॉय ये बोलकर सबको सुला देता है कि मुझे नींद आ रही है। ये देखकर मिसेस स्नेल ब्रैड समझ जाती है कि ये इमुगी बाबा है। वो भागने लगती है पर इमुगी बॉय झट से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मिसेस स्नेल ब्रैड बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए। इमुगी बॉय बोलता है खाना खाने के लिए, मेरा ऑर्डर लिखो। मिसेस स्नेल ब्रैड ऑर्डर लेने लगती है। इमुगी बॉय बोलता है कि लियोन अक्सर यहाँ क्या खाता है, मैं वही खाऊंगा जो लियोन को पसंद है। इधर लियोन बोलता है आप एक कॉलेज प्रोफेसर हो, आप एक डॉक्टर हो और जिया एक पीडी यानी कि प्रोडक्शन डायरेक्टर है जिसने सबसे बेस्ट कॉलेज में ग्रेजुएशन की है। आप लोगों की तुलना में मैं कुछ नहीं, पर मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ। माँ पूछती है जिया के बारे में तुम्हें क्या पसंद है। लियोन बोलता है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से अनुभव किए हैं, जिंदगी के बहुत से साल मेरे लिए बहुत निर्दयी रहे, पर कमाल की बात तो ये है कि जब भी मैं जिया के बगल में बैठकर खाता हूँ तो लगता है कि मैं भी इस परिवार का एक हिस्सा हूँ और ये चीज मेरे दिल को बहुत सुकून पहुँचाती है। जिया बोलती है मैं भी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है और थोड़ी इमोशनल डायलॉग चेपती है एंड बूम, पेरेंट्स राजी। ये तो कमाल हो गया। बट बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ से कोई शिक्षा ना लें, क्योंकि रियल लाइफ में अगर आप ऐसा कुछ करने जाओगे तो पेरेंट्स तो राजी नहीं होंगे, पर हाँ सुताई जरूर हो जाएगी। Yes, exactly. उधर इमुगी बॉय खाना खा चुका है। वो मिसेस स्नेल ब्राइड के कानों में भी कुछ बोलता है जो सस्पेंस है एंड मिसेस स्नेल ब्राइड भी हिप्नोटाइज्ड। इधर जिया के पेरेंट्स लियोन को जिया के बचपन के फोटोज दिखाकर बातें कर रहे होते हैं और ये देखकर जिया बहुत खुश हो रही होती है। जब जिया उनके पास आकर बैठती है तो वो लोग उसके बचपन के फोटोज जो जिया के लिए एम्बैरेसिंग थे वो दिखाकर हंसने लगते हैं। उधर यूरी कहीं जा रही थी तभी एक बंदा आकर उसे टकरा जाता है। यूरी गुस्से में पीछे मुड़ती है तो ये क्या, इमुगी बॉय अब इसके पास भी आ गया।
वो बोलता है मैं उसकी जान लेना चाहता हूँ और यूरी हिप्नोटाइज्ड। फिर वो ली रैंग के पास आकर अपने बालों के नुकीले पिन से उसके सीने पर जोरदार वार करती है और इसी के साथ एपिसोड का पहला पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।